Hi students, now we are going to study the second and last part of our 8th chapter, Saving the Tiger. Let's start. Take page number 78, paragraph number 5. Does this mean that the situation is hopeless? The answer is no. In some of our reserves like Kaziranga in Assam, Corbett in Uttarakhand and Nagarhole in Karnataka, good protection measures have resulted in thriving tiger population. अब गवर्नमेंट ने हमारी कुछ नेशनल पार्क में लाइक कासीरंगा इन असम, कॉर्बेट इन उत्तराखंड एंड नागरहोल इन कर्नाटका जैसे पार्क में टाइगर्स को बचाने के लिए, इनका प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ कर रखा है. सो टाइगर के पॉपुलेशन फिर से बढ़ने लगी, पहले से इंक्रीज हो गया अभी. Although poaching has not been and can never be totally eliminated even in these reserves, the large number of cubs that are added to the population each year more than makes up for the few that fall prey to poachers. अभी टाइगर का हंटिंग प्रोहिबिट कर रखा है, फिर भी टाइगर्स का शिकार हो रहा है कई जगहों में. बट इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन मेथड के वजह से नाउ द लार्ज नंबर ऑफ कप्स एडेड टू दी टाइगर पॉपुलेशन ईच ईयर. सो स्ट्रिक्ट मेजर्स के वजह से पोचिंग और हंटिंग अभी कंट्रोल में है. सो टाइगर की संख्या अब धीरे धीरे बढ़ रही है. हाउ इज इट दैट दीज रिसर्व्स हैव सक्सीडेड इन इंक्रीजिंग देयर टाइगर पॉपुलेशन वेयर अदर्स हैव फेल्ड? कुछ टाइगर रिजर्व के बारे में कहा, उधर टाइगर्स को प्रोटेक्शन देते हैं, इसलिए टाइगर पॉपुलेशन में थोड़ा सा इम्प्रूव. How is it that these reserves have succeeded in increasing their tiger population where others have failed? कुछ टाइगर रिजर्व के बारे में कहा, उधर टाइगर्स को प्रोटेक्शन देते हैं, इसीलिए टाइगर पॉपुलेशन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आने लगे. बट और रिजर्व्स है हमारी कंट्री में, दे आर नॉट एबल टू डू दीज थिंग्स. टाइगर का प्रोटेक्शन के लिए इतनी ध्यान नहीं देते हैं कुछ स्टेट्स. It all comes down to good system setup for protection. These reserves and a few others like them have many anti-poaching camps inside and on the periphery of the forest. कुछ नेशनल रिजर्व्स के बारे में कहा, अभी कुछ नेशनल रिजर्व्स और है. ये सारे रिजर्व्स के साइड में एंटी पोचिंग कैंप बना कर रखा है. इधर फॉरेस्ट गार्ड्स 24 आवर्स वाचिंग करते हैं. Periphery of the forest that are manned round the clock by the forest guards, while some guards stay and look after the camp. कुछ लोग कैंप में रुक कर के जंगल का ध्यान देते हैं and others patrol the forest on foot checking for human intruders. कुछ गार्ड्स ऑन फुट पैदल ही जाकर जंगल के अंदर चेकिंग करते हैं. इंट्रूडर्स मीन्स बिना अधिकार के प्रवेश करने वाला लोग. These foot patrols are crucial for detecting snares and traps that are set by poachers, which will not be visible if the guards just drive around the forest in jeeps. अगर पोचर्स ने कुछ ट्रैप बना कर रखा है एनिमल्स को पकड़ने के लिए, ये सारे फुट पेट्रोलिंग गार्ड्स चेक कर सकते हैं. अगर ये लोग जीप में जाएंगे, इस चीज़ को ढूंढ नहीं पाएगा. फुट पेट्रोलिंग ग्रुप को ये सारे जल्दी पता चलता है. India has excellent wildlife laws that prohibit the killing of almost all species of wild animals. हमारी इंडिया की वाइल्ड लाइफ लॉज है, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है. इसकी वजह से कोई एनिमल्स को हंट नहीं कर सकता है. द प्रॉब्लम इज दैट इन मेनी केसेस द लॉज आर नॉट एनफोर्स्ड डिलिजेंटली because many states do not consider wildlife protection to be very important. बट कुछ स्टेट्स में वाइल्ड लाइफ लॉज इतनी फॉलो नहीं करते हैं, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. However, given the highly profitable nature of the illegal trade in wildlife products such as ivory, sandalwood, deer and other wild meat, tiger skins, bones and body parts, our wildlife can only be saved if strong measures are taken to protect our 650 or so national parks and sanctuaries. हमारी इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स का इलीगल बिजनेस अभी बहुत ज़्यादा है. इनमें से हमारी नेशनल पार्क्स को, हमारी 650 नेशनल पार्क्स है अभी, ये सभी को प्रोटेक्ट, ये सभी में हमारी एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेना चाहिए. अगर नहीं लिया, स्ट्रॉन्ग मेजर्स नहीं लिया, देन वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन इम्पॉसिबल हो जाएगा.
Then it is also extremely important for the forest department for each state to establish a friendly rapport with local people living on the edges of our reserves and involve them in conservation activities. फ्रेंडली rapport मीन्स अंडरस्टैंडिंग बनाना है लोकल पीपल के साथ local people living on the edges of our reserves and involve them in conservation activities. इनको भी इंक्लूड करना है कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ के लिए क्योंकि सारे जानकारी जंगल के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सब ये लोगों में से मिलता है. Friendly informers in fringe villages can make the job of catching poachers much easier. Wildlife conservation is a complex and difficult task that can only succeed if government officials and common citizens join hands. This kind of cooperation is vital as India's wildlife treasure belongs to all of us. अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन लोगों के साथ कम्युनिकेशन है देन इसी वे में हंड्रेड्स का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. इसलिए अगर विलेजर्स से हेल्प मांगी तो ये काम जल्दी हो जाएगा. This kind of cooperation is vital as India's wildlife treasure belongs to all of us. Yes, it's a very difficult task अगर एक दूसरा से कोऑपरेट करके कोशिश करें हमारी वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं. The tiger is a highly adaptable species that thrives in a wide variety of natural habitats and climatic conditions. Adaptable means अपने आप हर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है जैसे एक एनिमल है टाइगर. All we need to do is ensure undisturbed habitat with plenty of prey and nature will do the rest. हमको सिर्फ ये करना है जंगल पे कौन सी सेंचुरी में टाइगर रहते हैं उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है उधर उनके लिए प्रे होना चाहिए बाकी सारे नेचर खुद कर लेंगे. The wonderful thing is that protection measures put in place to save tigers also benefit all the wildlife that share the tigers habitat. गवर्नमेंट प्रोटेक्टिव मेजर्स लेती है टाइगर को बचाने के लिए उससे बाकी जानवरों को भी प्रोटेक्शन मिलेगा. And saving the tigers habitat benefits all of us because over 300 rivers originate from forests that are now protected in the name of tiger. हम लोग को भी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि जिन फॉरेस्ट को टाइगर प्रोटेक्शन के बारे में टाइगर प्रोटेक्शन की एरिया के अंदर गवर्नमेंट ने इंक्लूड कर लिया है उन फॉरेस्ट में से करीब 300 रिवर्स ओरिजिनेट होता है. सो टाइगर प्रोटेक्शन की वजह से इनको भी प्रोटेक्शन मिलेगा. So we could get sufficient of water from these rivers. Without these rivers we would not be able to quench our thirst or grow crops to feed ourselves. अगर ये रिवर सारे ड्राई हो जाएगा हमारी ड्रिंकिंग के लिए एग्रीकल्चर के लिए बहुत प्रॉब्लम आएगा. द टाइगर इज़ ए मैग्निफिसेंट symbol of our country and all over the world India is known as the land of the tiger. टाइगर एक खूबसूरत जानवर है एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया इज़ नोन एज द लैंड ऑफ द टाइगर. हमारा नेशनल एनिमल भी है टाइगर. हमारा इंडिया को टाइगर का लैंड भी कहते हैं. आवर प्लानट विल बी ए poorer place if this precious gift of nature disappears forever. Saving the tiger is entirely in our hands and we can do it. We can save the tiger. थोड़ी सी डेडिकेशन से हम नेचर का ये गिफ्ट को बचा सकते हैं. We can do it. We can save the tiger. Okay students, complete your work on time and be regular with your studies. Thank you.